हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बुक बाइंडिंग बताऊंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस बुक को बाइंडिंग करके बताती हूँ। इसके लिए आपको कोई भी बुक है जो बाइंडिंग करनी है वो चाहिए, और एक ये फेविकोल। सबसे पहले इसे इस तरीके से पूरा ध्यान रखिएगा, जिस साइड ये है उस साइड नहीं, जिस साइड बाइंडिंग करनी है, जैसे मुझे इस साइड से करनी है तो उस साइड से आप इसे इस तरीके से ठोक कर सारे पेजेस को इक्वल कर लीजिए, ताकि कोई भी पेज आपका ऊपर नीचे ना रहे। ठीक है, इस तरीके से। देखिए ये पूरी इक्वल हो गई। फिर ये जो एक्स्ट्रा ऊपर है इसे हम निकाल देंगे। इसे निकाल देने के बाद ही आप सारे पेजेस को चिपकाइएगा, नहीं तो कुछ पेज इसमें छूट जाएंगे। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा ऊपर हल्का बहुत चिपका है आप इसे अलग कर दीजिए। ठीक है, अब ठीक है, अब आप इसके थोड़े से पेजेस को यहाँ पर देखिए, थोड़े थोड़े पेजेस को छोड़ते जाइए, एक एक पेजेस को इस तरीके से। देखिए यह आपकी बाइंडिंग को मजबूत रखेगा। ये देखिए यहाँ पे जैसे ये निकला हुआ है, तो इसके पूरे कॉर्नर पर इस तरीके से रखते हुए अब हम इसे इस पर रखकर थोड़ा सा पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। फिर इस तरीके से इसको भी रखते जाइए। देखिए, और ये मैंने इस तरीके से इसको भी फाड़ दिया। ठीक, थोड़ी से आप इस तरीके से कॉर्नर पर लगाइए। फिर ये पेज मैंने इस पर भी, इसको भी पेस्ट कर दिया। उसी पर ये पेज भी रख दीजिए, जो थोड़ी बहुत ग्लू इधर उधर है उसी पे वो मैनेज कर लेगा। थोड़े से ग्लू इस तरीके से फिर ऊपर ले लीजिए, उसके ऊपर इसे रख दीजिए। देखिए इसी तरीके से अब हम और थोड़ी बुक्स रख देंगे। ठीक है, फिर आप इस पर और थोड़ा सा ग्लू ले लीजिए इस तरीके से। अगर आपका उस साइड से ये चूड़ रहा है, इस तरीके से अगर फैल रहा है तो उसे फैलने दीजिए। ठीक, अब हम इस पर बाकी के पेजेस इस तरीके से रखने के बाद अब हम इसे एक बार इस तरीके से, और अब हम यहाँ का लेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके से जब आप करेंगे तो ये पूरा एक हो गया। अब आपको ये जोड़कर इसमें इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ इधर ही के उनको यूज़ किया हुआ है। किसी मोटे चीज़ से आप इसे इस तरीके से रखने के बाद अब आप इस पर कोई भारी चीज़ रखने के बाद अब आप इसे इस तरीके से पूरी तरफ ग्लू लगा देंगे, और इसे सूखने के लिए हमें रख देना है। अगर आपको ग्लू कम लगे तो आप इस तरीके से ग्लू और डाल सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। देखिए बस, अब इसके बाद हमें ये पूरी जगह लगाकर इसे सूखने के लिए थोड़ी देर रख देना है। देखिए 102 दिन तक मैंने इसको सूखने के लिए रख दिया था। तो अब आप देखिए कि ये हर तरफ से अच्छे से पेस्ट हो चुका है। और अब देखिए मैं आपको बुक भी खोल के दिखा देती हूँ। काफ़ी पेजेस अलग अलग थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि सारे पेजेस एक साथ भी हो गए हैं और वो हर जगह अपनी तरफ से चिपक भी चुके हैं। तो जिस तरीके से मैंने बताया है आप उस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। और अब एक बार मैं आपको इसको फाइनल टच भी दे देती हूँ, जिससे ये और मजबूत हो जाएगा, जिसके लिए हमें एक टेप चाहिए। तो अगर आप चाहें तो वाइट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ ब्राउन वाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लुक देता है। और अब हम इसकी मदद से एक टेप लेंगे। आप थोड़ा बड़ा ही लीजिएगा, जैसे आप देख सकते हैं मैं बुक के साइज़ से थोड़ा बड़ा एक बार पेस्ट कर लूँगी। फिर अपने हिसाब से जितनी भी बुक की साइज़ है, फिर इसे एक बार स्मूथ कर दीजिए और वहाँ से कट कर लेंगे। और जब आप ये लगाइएगा टेप, तब उस समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी बहुत ज़्यादा टाइट टेप मत लगाइएगा, नहीं उससे आपकी बुक मुड़ जाती है। एकदम रिलैक्स, एकदम आराम से उसको टेप को पेस्ट करिएगा। एक बार जब वो एक तरफ से पेस्ट हो जाए, फिर आप दूसरी तरफ से जो बचा हुआ है उसे भी इस तरीके से ऊपर की ओर ले जाकर अच्छे से पेस्ट कर दीजिए। देखिए, और ये पूरा पेस्ट हो गया है।
इस तरीके से आपको सारा टेप पेस्ट कर देना है। फिर जो बची हुई जगह है, जैसे यहाँ पर ये साइड में, एक बार इसको भी पूरी अच्छे से प्रेस कर दीजिए। एक बार आप जब प्रेस कर देंगे तो जो अलग अलग पेजेस हैं वो इस टेप पे जाकर इनकी जो ग्लू है उसके साथ चिपक जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करिए, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि आगे की साइड अभी भी इसमें टेप अच्छे से नहीं चिपकी है, तो आप क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से इसे थोड़ा सा खींचकर और फिर से वापस से, कभी भी बहुत टाइट मत रखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एकदम हल्का हाथ से ही कर रही हूँ ताकि ये टेप पेजेस को खींचे ना बहुत। और फिर आप इस तरीके से इसको रख कर इस तरीके से कट करके, जैसे आपने पीछे पेस्ट किया था उसी तरीके से आगे से स्मूथ करते हुए हमें इसे पीछे की ओर ले जाकर इसको अच्छे से पेस्ट कर देना है। और इस तरीके से करने से आपकी जो बुक की बाइंडिंग है वो और मजबूत हो जाएगी और जल्दी निकलेगी नहीं, नॉर्मल बुक की तरह बन जाएगी और आपको मार्केट जाकर उसे बाइंडिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे दोनों तरफ से पेस्ट करने के बाद उसके बाद आप क्या करिए कि जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है उसे एक कैंची की मदद से कट कर दीजिए। आप हाथ से भी काट सकते हैं उसको खींचकर, लेकिन कैंची से अगर काटते हैं आप सीज़र की मदद से तो वो बेटर कटेगा और लुक अच्छा आएगा, उसकी फिनिशिंग अच्छी होगी। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा पार्ट है आप उसे निकाल दीजिए। तो चलिए अब हम अपनी बुक्स देख भी लेते हैं कि क्या ये पूरी तरीके से तैयार है यूज़ करने के लिए। तो आप देखेंगे कि मैं इसके पेजेस भी आपको पलट के दिखा दे रही हूँ, ऊपर नीचे करके सारे पेजेस। तो आप देखेंगे ये रेडी टू यूज़ है। अब आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। जो पहले बिखरे बिखरे पेजेस से उससे बेटर है कि आप अपने हाथ से इस तरीके से बाइंडिंग कर सकते हैं। थैंक यू।